बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी में ये दो टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं और यूजुअली प्रैक्टिस में या एग्जामिनेशन का रिलेटेड, चाहे वो इंटरव्यू हो आपका, तो उसमें ये टर्म्स अक्सर पूछी जाती हैं और इनका जानना और समझना भी लाजमी होता है। बेसिकली डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 4 की जो सब क्लॉज एफ है उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उनके दरमियान डिफरेंस भी जानेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड शेड्यूल आर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन हो गई। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? क्लॉज एन में डिफाइन किया गया है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मींस अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट विद और विदाउट वारंट। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसे हम उर्दू में काबिल दस्त अंदाजी जुर्म भी कहते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसे हम नाकाबिल दस्त अंदाजी जो है उसको जुर्म कहते हैं। तो अब इसमें फ़र्क क्या हुआ? इसमें फ़र्क बेसिक तो पहला ये हो गया कि जो पुलिस होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता कौन सा है? यूजुअली जो ऑफेंस जो हीनियस नेचर का हो। फॉर एग्जांपल, किसी एक जगह बहुत जो है एक झगड़ा हो जाता है, लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, फायरिंग हो जाती है और कुछ ज़ख्मी, शदीद ज़ख्मी भी हो जाते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल एक शख्स फायरिंग करके किसी दूसरे को ज़ख्मी कर देता है। तो अब इस केस में अगर पुलिस मजिस्ट्रेट साहब से वारंट लेने के लिए पहले जाएगी और वारंट लेने के बाद आके उसको अरेस्ट करेगी, ये मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि तब तक वो एब्सकॉन्ड हो जाएगा, तब तक वो भाग जाएगा। तो इसलिए ऐसे नेचर के ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट भी ज़्यादा हो और जो ऑफेंसेस जो सेकंड शेड्यूल में, ये आप सीआरपीसी का सेकंड शेड्यूल देखें तो उसमें बताया गया है कि कौन कौन सी सेक्शंस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में फॉल करती हैं। तो ऐसे जो जराइम होंगे उसमें पुलिस में विदाउट अरेंस जो विदाउट वारंट अरेस्ट दैट पार्टिकुलर एक्यूज। तो वो विदाउट वारंट जो है वो पुलिस उस इन कॉग्निजेबल केसेस में एक्यूज को अरेस्ट करने की मजाज होती है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन कॉन्ट्रारी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये पहले सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब से वारंट लेगी पुलिस। वारंट हासिल करने के बाद वो फिर एक्यूज को जो है वो अरेस्ट कर सकती है। तो पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निजेबल केस में और नॉन कॉग्निजेबल केस में वारंट का डिफरेंस है कि विद और विदाउट वारंट का। अब यहाँ पर उसके बाद अगर आप देखें नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर, नॉन कॉग्निजेबल केस में जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वो भी पुलिस मजिस्ट्रेट की इजाज़त लेकर फिर इन्वेस्टिगेट करता है उस मसले को, उस मामले को, उस केस को। तो अब इन केस कॉग्निजेबल केस में विदाउट जो है वो मजिस्ट्रेट साहब की इजाज़त के बगैर जो है वो पुलिस अथराइज होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, केस को इन्वेस्टिगेशन करे। तो इन दो टर्म्स के दरमियान यही बेसिक फ़र्क है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, बल्कि जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो वारंट की जो है वो पहले मजिस्ट्रेट से पुलिस हासिल करने के बाद उसको अरेस्ट कर सकती है। इसकी जो नेचर है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वो हीनियस किस्म की है। तो जो नॉन कॉग्निजेबल केस होते हैं उसमें एज सच वो जो नेचर होती है ऑफेंस की वो हीनियस नहीं होती। ठीक है। तो अब ये बेसिक था इन दोनों दोनों के दरमियान फ़र्क जिनका जानना आपके लिए लाजमी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।